अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसा ही हो। और ये किस कदर खूबसूरत दरख्त हैं बनाना के, फ्रूट भी माशाल्लाह लगा हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो नेचर रिलेटेड होती हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में इतनी पावर है कि वो आपको, आप जिस तरह की भी आपकी पर्सनालिटी है, मेरे ख्याल पे उस पर अपनी छाप ज़रूर छोड़ती है। मेरे पे तो जो बड़ा इन्फ्लुएंस है नेचर का, हवा, बारिश, दरख्त, मुझे इनसे लिटरली एक पावर मिलती है। अगर मैं थोड़ी सी भी डाउन हूँ, डिप्रेस हूँ और हवा ठंडी चलने लगे या मैं दरख्तों को देखने लगूँ, उनकी मजबूती को, तो मतलब मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील करती हूँ। वेल फ्रेंड्स, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। और फ्रिज की हालत आपने मेरी देख ली थी, किस कदर मतलब बर्फ़ जो है वो जमी हुई थी फ्रीज़र में। तो चूँकि इस मौसम में होता भी है इस तरह से, सावन में ख़ास तौर पे, कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है फ्रीज़र में ना चाहते हुए भी। चाहे आप इस तरह से कर लो, आप 2-3 दिन ही ना करो, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ का स्टॉक लग गया हुआ था। तो अब इसको निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि चीज़ों को रखने में काफ़ी प्रॉब्लम पेश आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम तो झटपट से कर लूँ। और मैंने जी फर्स्ट इसी तरह से फिर फ्रीज़र साफ़ करना शुरू किया। मैंने इवन के रात को ना 2 बजे बंद की थी फ्रिज के, ये कुछ पिघल जाएगी और मैं इसको अर्ली मॉर्निंग जो है वो नीट कर लूँगी। लेकिन सुबह तक इसको कुछ नहीं हुआ। फिर जी वो हमारे जो देसी टोटके होते हैं कि पानी बॉयल कर कर के मैंने इसमें से बर्फ़ पिघलाई और फिर अल्लाह का शुक्र है जी मेरा ये काम वाइंड अप हो ही गया। उसके बाद जी आपने देखे हैं कि मेरे भाई कज़न्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। और ये ना जो है मेरे मामू के बेटे हैं बेसिकली। और मेरी माशाल्लाह जी, इनमें से मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत करता है, वो भी सुनवाती हूँ। ये है जी मेरा भाई सैफ। सैफ, व्हाट इज़ योर कंप्लीट नेम, पूरा नाम क्या? सुफियान जमील। मोहम्मद सुफियान जमील, लेकिन हम इसे चूँकि सैफ सैफ ही कहते हैं तो मेरी ज़ुबान पर सैफ ही चढ़ा हुआ है। और माशाल्लाह जी ये हाफ़िज़ कुरान भी है और क्या क्या तजवीद की है और सबाशरा की है। तजवीद किया। और सबाशरा जिसमें लहजा सीखते हैं, सबाशरा, उसमें क्या होता है? उसमें मुख्तलिफ किस्म से कुरान पढ़ सकते हैं, 7 किस्म से तो कुरान पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुरान पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम मुझे कुरान की कोई सूरत सुनाओगे? ठीक है। अच्छा, चलो सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. तो फ्रेंड्स, आपने ये खूबसूरत तिलावत सुनी और मुझे सुन के बहुत सुकून आया। इस कलाम में है ही बहुत ताकत, और फिर इतना खूबसूरती, जितना खूबसूरत ये कलाम है मेरे ख्याल से इतनी ही खूबसूरती से हमें इसे पढ़ना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें इसका हक़ अदा करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने बच्चों को आजकल के दौर में
हर नई चीज़ सिखाने के चक्कर में होते हैं और मतलब हमारा रुझान जो है वो इस तरफ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं ऐसे बच्चे देखती हूँ जो दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो इस तरफ भी अपने आप में रुझान रखते हैं। और ये पेरेंट्स का ही बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन होती है कि उन्होंने बच्चों को ये सब भी सिखाना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस तरह से बच्चे देखती हूँ जो कुरान पाक की और हमारे दीन हमारी बुनियाद की तालीम में भी उतने ही एक्टिव और पार्टिसिपेटेड होते हैं जितने कि हम जो है वो दूसरी तालीम की तरफ होते हैं। और बहैसियत मुसलमान मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पर भी बराबर ही तवज्जो देनी चाहिए। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मेरा रात का खाना शुरू हो गया है और चूँकि खाना मैंने जल्दी जल्दी में बनाना था तो मैं वीडियो कम ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मैंने बनाए थे जी कोफ्ते आलू, उसके साथ थे थोड़े से दही भल्ले, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने बना लिए थे। और ये जी यहाँ पे मैंने बिरयानी बना दी है और बस मेरी फैमिली को अब खाना खाना था। और उसके बाद हमारे घर में एक बड़ा ही जी मेलो ड्रामा शुरू हो गया और वो ये था कि ये मेरी भांजी जो है ये इस रूम में लॉक हो गई थी बेसिकली और इसे ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था और ये इतनी नॉटी बातें कर रही थी ना। ये एक्चुअली कमरे की पिछली विंडो से हमने बाहर निकाला है इसको, लॉक जो है वो किसी तरह से भी नहीं खुल रहा था। अब ना ये इतनी स्टोरियाँ सुना रही थी, कह रही थी आनी मुझे लग रहा है घर में जिन आ गया था, जिन बाबा। हम पूछे थे डोर कैसे लॉक हुआ तो कहती थी जिन आ गया था घर में और जिन ने डोर लॉक कर दिया था। और यहाँ पे जी ये हम हर की के साथ ट्राई कर रहे थे कि जो है हमारा दराज ओपन हो जाए, सॉरी डोर ओपन हो जाए, लेकिन खैर किसी तरह से वो ओपन हो गई क्या। वेल फ्रेंड्स, मैं जी अब खाऊंगी। अच्छा, ये एक्चुअली दिखाने का आपको मकसद ये था कि मुझे कभी भी ना इस स्पून की समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी स्पून का क्या मकसद है और मैंने कभी इसको यूटिलाइज़ भी नहीं किया था। मुझे ये फ़न लगता था कि इस स्पून को तो मैं मतलब जैसे ही घुसाऊँगी ये टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम इम्प्रेस्ड कि जब मैंने इसको पकड़ा तो इसकी बड़ी अच्छी ग्रिप थी और मैंने फिर ये फ्रूट खाना शुरू कर दिया। वेल फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला मिलूँगी अगले व्लॉग में। आप लोग तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और इंशाल्लाह ताला फिर एक और मज़े के व्लॉग के साथ मैं आऊँगी दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।